हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। दोस्तों, जब सत्ता में बैठे लोग ही जहर उगलने लगे तो समझ जाना चाहिए कि नफरत अब एजेंडा बन चुकी है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। मुसलमानों के खिलाफ इनका नफरती एजेंडा क्या है, इसका सबूत इनके ही मुख्यमंत्री चीख चीख कर दुनिया के सामने रख रहे हैं और नफरती लोग तालियां पीट रहे हैं। खुद परंपरागत पोशाक में ऊपर से नीचे तक बैठने वाले योगी जी को पहले उर्दू से तकलीफ थी, अब परंपरागत मुल्ला और मौलवियों से तकलीफ है। विधान परिषद में सीएम योगी ने क्यों एक बार फिर कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए मौलवियों को टारगेट किया, मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की, आगे आपको बताऊंगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के ट्रंप को मीडिया के सामने झूठ परोसने पर टोकने को लेकर मोदी जी को लोग अब क्यों घेर रहे हैं भारत के, ये भी आपको बताऊंगी। अमेरिका ने क्यों 4 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगाई और बांग्लादेश अब क्यों हमें भारतीयों को लाल आंख दिखा रहा है, बताऊंगी। किस तरह बेरहमी से एक मुस्लिम युवक को मामूली सी कहा-सुनी पर मौत के घाट उतार दिया गया, इस पर भी बात होगी। पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी इसलिए क्योंकि इससे पहले एक वीडियो दिखाया था मैंने, जिसमें ये कह दिया गया था गलती से कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उस वीडियो में है। हालांकि वो वीडियो सऊदी अरब का ही है, इसमें कोई शक नहीं है, सऊदी अरब का ही वो वीडियो है। लेकिन उस वीडियो में वो जो डांस करने वाला शख्स है वो कोई वहां का शेख होगा जो डांस कर रहा है, लेकिन वो क्राउन प्रिंस सलमान नहीं थे। ये हमसे गलती हुई, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए हम अपने दर्शकों से माफी मांगते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक सारी खबरें छान कर पहुंचाई जा सके, सच्ची खबरें पहुंचाई जा सके, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं। तो उम्मीद है कि आप सब माफ कर देंगे। कमेंट में बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये गलत वीडियो है, फेक वीडियो है, तो उनसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ और आगे से कोशिश रहेगी है कि आप तक सच्ची खबरें पहुंचाई जाए। हालांकि उस वीडियो में और कोई भी ऐसी खबर नहीं थी जो कि सच्ची नहीं थी, हर एक खबर सच्ची थी। ज्यादा से ज्यादा हम यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए फिल्टर करके हर खबर सटीकता के साथ पहुंचाई जाए और ऐसा करते भी हैं, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं। तो अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से माफी मांगना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग माफ कर देंगे। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बात पढ़ाई लिखाई की हो रही थी। यूपी में 1565 विद्यालयों का आधुनिकीकरण की बात योगी जी कर रहे थे। प्राइमरी से लेकर 12वीं तक मुख्यमंत्री विद्यालय खोलने के बारे में बता रहे थे, लेकिन अचानक योगी जी ने सोचा कि ऐसे कैसे, ऐसे तो बात करने में मजा नहीं आएगा। और फिर अचानक उन्हें मुल्ला मौलवी याद आ गए। फिर उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों को टारगेट किया और विधान परिषद में कहने लगे कि हम मुल्ला मौलवी नहीं, वैज्ञानिक बनाते हैं। पहले आपको उनके मुंह से सुनाना चाहती हूँ कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। क्या मौलवी बनने से इंसान अनपढ़ हो जाता है योगी जी? मेरे ख्याल से हर मुसलमान बचपन में एक ना एक बार मदरसे तो जरूर जाता है। तो अगर कोई मदरसे जा रहा है, अपने धर्म, अपने मजहब की तालीम हासिल कर रहा है, तो आपके हिसाब से वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता। अगर बच्चों की पढ़ाई को लेकर इतनी ही चिंता थी तो मुल्ला मौलवी ही क्यों बोले आप? ये भी कह सकते थे कि हम पुजारी नहीं इंजीनियर बनाते हैं, ये भी कह सकते थे कि हम सन्यासी नहीं डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा क्योंकि टारगेट सिर्फ मुसलमान है। दोस्तों, एक बार आपको पूरा बयान सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए कि योगी जी ने क्या कहा। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये भी जब का नाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले,
अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले, सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। अच्छी बातें भी कही योगी जी ने कि बच्चों को बिना भेदभाव से एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि पढ़ाया जाएगा। लेकिन खुद इस बात को कहने के लिए योगी जी ने भेदभाव का सहारा लिया। मुल्ला मौलवी ही क्यों कहा आपने? क्या पंडित और पादरी अपने धर्म की पढ़ाई करके नहीं बना जाता है क्या? मुल्ला मौलवी के साथ पंडित और पादरी क्यों नहीं बोला योगी जी आपने? आगे और क्या कुछ कहा योगी जी ने, जरा पहले आप सुनिए दोस्तों। मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा जरूरी है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन ये बात बताने के लिए आप मुसलमानों को टारगेट कैसे कर सकते हैं? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप मुल्ला मौलवी जैसा नाम कैसे ले सकते हैं? क्या योगी जी ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, वो उनके स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा नहीं ले सकते? अगर परंपरागत मुल्ला मौलवी बनने के साथ कोई आधुनिक पढ़ाई करके वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, तो आप परंपरागत लिबास में ऊपर से नीचे तक, सर से पांव तक पहनकर मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? जवाब है इसका तो बताइए जरा कि आरएसएस के शाखा स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? वहां से कितने वैज्ञानिक निकले? गुरुकुल में जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं वो भी वैज्ञानिक नहीं बन सकते क्या? दोस्तों, इस पर सवाल नहीं उठेगा क्योंकि बीजेपी को सिर्फ मुस्लिम पहचान से दिक्कत है, लिबास से पहचानते हैं, कपड़ों से ये पहचानते हैं और निशाना बनाते हैं। जी हाँ, असल में ये शिक्षा सुधार की बात नहीं बल्कि बीजेपी का वही पुराना मुस्लिम विरोधी एजेंडा है और योगी जी नफरत के रोगी बन चुके हैं जिनका इलाज फिलहाल नामुमकिन दिखता है। सीएम योगी की डिक्शनरी में मुल्ला मौलवी गाली है, लेकिन पंडित पादरी सम्मानजनक है। योगी जी और उनकी पार्टी बार बार मुल्ला मौलवी, मदरसा, वक्फ, उर्दू जैसे शब्दों को निशाना बनाते हैं, उर्दू भाषा जैसी चीजों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले योगी जी को उर्दू लैंग्वेज से ऐतराज जता चुके हैं। अब देखिए इन लोगों का डबल फेस। उर्दू पर योगी जी ने ऐतराज जताया है। उनके ऐतराज को लेकर एक यूजर ने उन्हें बेनकाब करते हुए एक फोटो शेयर की और लिखा कि सावरकर उर्दू में डायरी लिखा करता था और ये डायरी सेल्यूलर जेल के संग्रहालय में रखी है। आगे जय श्री राम लिखते हुए उन्होंने कहा कि फोटो मई 2023 में मेरे द्वारा ली गई है, यानी कि यूजर के द्वारा ही ये फोटो ली गई है, तो फेक होने की कोई चांस, कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, हकीकत सब जानते हैं, इसलिए अब नफरत का कारोबार नहीं चलेगा। सवाल उठेगा, जवाब मिलेगा और नफरत का पर्दाफाश होगा। आपको क्या लगता है सीएम योगी ने सिर्फ मुल्ला मौलवी क्यों बोला? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अब आपको एसपी विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी का एक बयान सुनाना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने योगी जी की उर्दू की जो परेशानी है उसको लेकर कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। सुनिए आप पहले। संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन नेता सदन गुस्सा आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी आ गए उर्दू के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं, इस उर्दू ने इस मुल्क को आजाद कराया। इस उर्दू ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा तमाम लोग लगाते हैं, लगाया है। ये उर्दू का शब्द है। हमारे मुल्लाओं को कटमुल्ला बोल दिया, हमने कहा मौलवी बना दो उनको सबको। मैं कहना चाहता हूं ये भूल गए, इन्हीं उलमाओं ने, इन्हीं मौलानाओं ने, इन्हीं हाफिजों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था। लेके कराची से लेके देवबंद तक अंग्रेजों ने पेड़ों पे गले में फंदा डालकर इनको हजारों उलमाओं को इन्होंने फांसी लगाने का काम किया, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये मुल्क आज़ाद ऐसे नहीं हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। और मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। ये मुसलमानों का इस मिट्टी में खून शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान सबका है। 8 साल इस सरकार को हो गए। मैं कहना चाहता हूं, ना किसी ने हिंदू को मारा है, किसी मुसलमान ने, ना किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ना हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये जहर घोलना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। हिंदू और मुसलमान का भाईचारा 8 साल के पीरियड में खत्म नहीं हुआ और ये और मजबूत होगा। मैं कहना चाहता हूं, आज हालात कैसे हैं? घर घर में, गाँव गाँव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया।
दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। सुना आपने, हिंदुस्तान की जो हकीकत है उसे सपा विधायक ने बाखूबी बताई है दोस्तों। छोटे से भाषण में अपने बाखूबी उन्होंने सब कुछ बता कर रख दिया है। खैर, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान इनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी वाले निशाना बना रहे हैं। लेकिन विदेश में जब अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति, बीजेपी के बड़े नेता और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने बिठाकर हिंदुस्तान को बेइज्जत करते हैं, टारगेट करते हैं, तब मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता ट्रंप को। भारतीयों को हथकड़ियों और जंजीरों में बांधकर प्लेन में ठूस कर भारत में पटक दिया जाता है, जब ट्रंप के सामने बैठकर भी मोदी जी के मुंह से उफ तक इस बात को लेकर नहीं निकलता है। फ्रांस के राष्ट्रपति से कुछ सीखिए मोदी जी कि कैसे अपने देश के बारे में गलत बोलने पर जवाब दिया जाता है, रोका टोका जाता है। Is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. दरअसल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के बीच एक संवाददाता सम्मेलन हुआ। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन को पैसा उधार देते हैं और फिर अपना पैसा वापस ले लेते हैं। इस पर मैक्रोन ने तुरंत ट्रंप को बीच में रोककर कहा कि मैं आपको सही करता हूं, रुकिए। और उन्होंने साफ तौर पर ये बताया मीडिया के सामने कि यूरोप ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो ऋण, गारंटी और अनुदान के रूप में थी, और ये कि यूरोप ने कुल प्रयास का 60% हिस्सा वहन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप ने रूस की 230 अरब डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज किया है, जो कि रूसी संपत्ति है और यूक्रेन से संबंधित नहीं है। इसलिए ये रूस की जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन को मिली मदद की राशि वापस करे। मतलब मैक्रोन ने ट्रंप को यूक्रेन पर सही जानकारी दी, जब ट्रंप मीडिया को गलत जानकारी दे रहे थे, भटका रहे थे। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश ने एक्स पर क्या लिखा है वो सुनिए आप। वो लिखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को देखिए, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को रोककर फैक्ट चेक करवा दिया। परवाह नहीं कि अगर ये सनकी नाराज हो गया तो उनके देश के पीछे पड़ जाएगा या एलन मस्क को उसके पीछे छोड़ देगा। इसके विपरीत हमारे मोदी जी थे, जिन्हें आधी बातें तो समझ में नहीं आई और आधी पर डर के मारे गिग्घी बंधी रही। दोस्तों, मोदी जी की चुप्पी ने ट्रंप को ताकत दे दी है और मजाल देखिए, अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, 4 कंपनियों पर। कहा यह जा रहा है कि ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की ट्रंप प्रशासन की नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। अब हकीकत क्या है ये तो ट्रंप जाने और भारतीय कंपनियां जाने। खैर, अब हम अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। जब राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कठमुल्ला जैसे भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करेंगे अपना, मुसलमानों को टारगेट कर तो मुसलमानों पर जुल्म करने का मौका तो हिंदुत्ववादियों को मिलेगा ही। मामला यह है कि 23 साल का मुनीर नाम का एक युवक जो मुसलमान था, अपने ट्रैक्टर पर भूसा बेचकर घर वापस लौट रहा था। रास्ते में किसी और ट्रैक्टर वाले से ओवरटेक को लेकर थोड़ी सी कहासुनी हो गई, बहस हो गई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बात बढ़ गई और फिर सड़क का न्याय शुरू हो गया। 4 लोग बाइक पर आए और लोहे की रॉड से मुनीर पर टूट पड़े। अब मारपीट में हाथ पैर टूटना तो सुना था, अधमरा कर देना तो सुना था, लेकिन यहाँ तो सरिया सीधे सर में घुसा दिया गया मुनीर के। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी गैंग वॉर में नहीं, बल्कि सिर्फ एक ओवरटेक के झगड़े में हुआ, एक छोटी सी कहासुनी में हुआ। इंसान की जान अब इतनी सस्ती हो गई है कि गुस्से में लोग सीधा हत्या कर देते हैं और फिर आराम से फरार हो जाते हैं, और जो मरने वाला है वो मुसलमान हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगों का क्या कहना है इस पर, सुनिए आप जरा। हमारे भतीजे लगते थे, घुस बेच कर आ रहे थे। आने के बाद उनसे यहाँ कुछ कहासुनी हुई पैसों को लेकर। फिर आगे जाने के बाद
उन लोगों ने 4 आदमियों ने सरिये लेके गए, अकेले को घेर के उस पर हमला करा। पुलिस भी अब ये कह रही है कि जांच चल रही है। अरे भाई, जांच मत करो, सीधा बता दो कि सड़क पर अब कानून नहीं, गुंडागर्दी चल रही है। सीसीटीवी में हमलावर कैद भी हो गए हैं, उनकी तस्वीरें कैद हो गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस उन्हें पकड़ने में कितने दिन लगाती है। इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि मरने वाला एक मुसलमान है दोस्तों। हिंदू मुस्लिम कर देश का बेड़ा गर्क करने वालों को अब बांग्लादेश तक आंख दिखा रहा है। कहां तो लाल आंख मोदी जी दिखाने वाले थे चीन और पाकिस्तान को, लेकिन अब इतनी खराब नौबत आ गई है कि बांग्लादेश जैसे देश जिसे हमने बनाया, जिसे भारत ने पैदा किया, वही अब हमें आंखें दिखा रहा है, लाल आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि हमारे मामले में दखल मत दो, हम अपने अल्पसंख्यकों को देख लेंगे, पहले तुम अपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करो, उन्हें हक दो। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेशी मंत्री के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने यह कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत की चिंता का विषय नहीं है, ये बांग्लादेश का मुद्दा है, वैसे ही जैसे भारत अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करता है, वो भारत के अंदर का मुद्दा है। सोचिए दोस्तों, ये तो हाल कर दिया है लोगों ने भारत का कि बांग्लादेश जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है और हम चुपचाप सुन रहे हैं, चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। खैर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों, जो माफी मैंने मांगी, उम्मीद करती हूँ कि आप माफ जरूर कर देंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।